नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक या फिर ऐसे सेशन पे बात करेंगे और उसको ग्राफिकली और कमांड मोड देखेंगे और सीखेंगे, जिससे अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपका आधा लिनक्स ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आज से हम क्वेश्चन आंसर का सेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा जो आपको कमेंट करके बताने हैं। सही जवाब देने वाले का नाम हम नेक्स्ट संडे वाले वीडियो में अनाउंस करेंगे। तो दोस्तों अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फाइल सिस्टम और फाइल सिस्टम में क्या क्या होता है। एक होता है फर्स्ट जो है वह रिलेटिव पाथ एंड सेकेंड वन क्या होता है अब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, इसमें हम लोग दो चीज देखी, फर्स्ट रिलेटिव पाथ होता है और सेकेंड अब्सोल्यूट पाथ होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। चलिए मैं अभी एक ब्रश पहले ले लेता हूँ। सपोज अभी हम लोग होम डायरेक्टरी में हैं और हमें यहाँ पे बॉब वाले फोल्डर में जाना है। सीडी करके हम लोग यहाँ पे बॉब करके सीडी बॉब और जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग होम डायरेक्टरी में हैं और सीडी बॉब किया तो ये हमारा हुआ रिलेटिव पाथ, क्योंकि अभी हम लोग बॉब के पेरेंट डायरेक्टरी में थे और वहाँ से बॉब करके सीडी बॉब करके यहाँ पे चले आए, तो ये हमारा हो गया रिलेटिव पाथ। और अब्सोल्यूट पाथ या फिर फुल पाथ क्या होता है कि हम लोग होम डायरेक्टरी में हैं, हमें बॉब वाले डायरेक्टरी में जाना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कमांड क्या रनिंग करेंगे, स्लैश होम फिर स्लैश बॉब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अब्सोल्यूट पाथ या फिर फुल पाथ। अब्सोल्यूट पाथ हमेशा स्लैश से स्टार्ट होता है। ठीक है, और रिलेटिव पाथ आप किसी चीज़ से, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे होम पे थे तो सीडी बॉब करके चले गए। हम लोग अभी होम पे थे, अगर हमें इस डायरेक्टरी में जाना होता तो यहाँ से सीडी ईवे करके जा सकते हैं, या फिर एलिस में भी जा सकते हैं, सीडी करके एलिस। ठीक है, तो अभी हमारा जो ये पिक्चर है वो थोड़ा सा छोटा है और इसमें जो पाथ हैं वो छोटे हैं, तो आपको इसके बारे में ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ एक स्टेप सिर्फ ऊपर जाना था। सपोज हमें कोई और लंबा पाथ होता हमारे पास, कोई लंबा डायरेक्टरी होती, जैसे कि चलिए मैं कोई और डायरेक्टरी ले लेता हूँ, जैसे कि हमारा ये वाला फोटो है। सपोज हमारा ये फोटो है और इस फोटो में हम सपोज हम लोग यहाँ पे डॉक वाले फोल्डर में हैं। ठीक है, और हमें जाना है यहाँ पे पैकेजेस वाले फोल्डर में जाना है या फिर फाइल्स में जाना है। ठीक है, तो हमारा अब्सोल्यूट पाथ क्या होगा, अब्सोल्यूट पाथ होगा स्लैश फिर स्लैश के बाद यहाँ पे आएगा यूजर और देन शेयर देन डॉक और फिर जाके पैकेजेस। ठीक है, ये तो हो गया हमारा अब्सोल्यूट पाथ या फिर फुल पाथ। ये तो हमारा अब्सोल्यूट पाथ या फिर फुल पाथ हो गया, ये थोड़ा सा लेंदी हो गया। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं रिलेटेड पाथ। रिलेटेड पाथ क्या हो गया, अभी हम लोग यहाँ पे डॉक वाले डायरेक्टरी में थे। रिलेटेड पाथ अगर हम लोग यहाँ पे पैकेजेस में जाना होगा तो यहाँ पे हम लोग सिंपली सीडी और पैकेजेस करके यहाँ पे पैकेज में जा सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो रिलेटेड पाथ होता है वो शॉर्ट होता है और जो अब्सोल्यूट पाथ होता है वो लेंदी होता है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अब्सोल्यूट पाथ और रिलेटेड पाथ। ये जो सारे फोल्डर्स जो मैंने अभी दिखा रहा हूँ, इसमें जो आपके डिस्प्ले पे यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि बिन, बूट, डेव, etc, होम, रूट,
रन, एसबीन, टीएमपी, यूएसआर, वर्क। तो ये सारे फोल्डर्स आपके भी सिस्टम में दिखा रहा होगा। अगर आपने किसी भी लिनक्स के किसी भी ओएस इंस्टॉल कर रहा होगा, चाहे वो अबंतु होगा या फिर सेंटोस या फिर जो भी है, उसमें ये फाइल्स या फिर फोल्डर्स आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये हमारा जो फाइल सिस्टम है इसको हम लोग अपने सिस्टम में, मशीन में ओपन करके देखते हैं। चलिए दोस्तों, अभी मैं अपने मशीन पे आपको सेम कमांड चला के दिखाता हूँ और देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटेड पाथ में। सपोज अभी हम डेस्कटॉप पे हैं और ये हमारा डेस्कटॉप पीछे दिख रहा है और डेस्कटॉप में हमारे कुछ फोल्डर्स हैं, आपको दिख रहा होगा फोल्डर 1 2 3 4 जो मैंने पिछली वीडियोस के लिए बनाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं, उसमें हमने कॉपी, क्रिएट, रिमूव, ऑर्गेनाइज फाइल्स के बारे में बताया है और इस वीडियो के एंड में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, आप देख लेना। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं डेस्कटॉप पे हूँ, यहाँ पे pwd करके हम लोग देख लेते हैं। अभी मैं /root के अंदर डेस्कटॉप के अंदर हूँ और यहाँ पे कुछ फोल्डर्स हैं। तो सपोज मुझे यहाँ पे फोल्डर 5 में एंट्री करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फोल्डर 5 में cd करके फोल्डर 5 डालता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो हम लोग फोल्डर 5 में एंट्री कर गए और यहाँ पे फिर मैं आपको pwd करके दिखाता हूँ। /root के अंदर डेस्कटॉप के अंदर फोल्डर 5 में अभी हम लोग हैं। ठीक है, तो ये अभी कमांड छोटा है, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए आपको ये कमांड छोटा सा रन कर रहा हूँ। ये हमारा जो कमांड है अभी जस्ट जब ये रन किया है cd फोल्डर 5, ये हमारा रिलेटेड पाथ था। और सपोज चलिए मैं एक बार बैक आके और फिर सेम स्टेट पे सेम डायरेक्टरी के लिए वही कमांड चलाता हूँ, लेकिन एब्सोल्यूट पाथ के लिए। तो अभी हम लोग फिर डेस्कटॉप पे आ गए और हमें फोल्डर 5 पे जाना है और हमारा कमांड यहाँ पे एब्सोल्यूट पाथ का क्या होगा, cd/root फिर /desktop फिर फोल्डर 5। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे इंटर। तो देखिए दोस्तों, अभी हमारा अभी हम डेस्कटॉप पे थे और फोल्डर 5 पे आ गए, बट हमारा कमांड जो था वो दूसरा हो गया। यहाँ पे कमांड में हमने स्लैश से स्टार्ट किया है और जबकि पिछले कमांड में जो हमारा रिलेटेड पाथ था उसमें हमने cd फोल्डर 5 डाल दिया और इस कमांड में हमने cd/root फिर डेस्कटॉप फिर फोल्डर 5 किया है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये थोड़ा सा छोटा है एग्जांपल, इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा समझने के लिए। आगे बड़े बड़े जो है कमांड्स रन करेंगे तो उसमें अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी इसको क्लियर करता हूँ और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद।